मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको 11 उदाहरण जो है हल करके दिखाएंगे। अभी तक उदाहरण 7 से लेकर 14 तक हल हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको देखें और हल कर लें। यहाँ पर आपको उदाहरण 11 हल करके दिखाएंगे। आपको पता है प्रश्नावली 1.2 का चाहे कोई सा प्रश्न हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रतिचित्रण, उसके बाद फलन का मान। तो उदाहरण 11 पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रतिचित्रण क्या दे रखा है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि f(x) = ax² द्वारा परिभाषित फलन f such that r टेंड्स टू r ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है उदाहरण 11 में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फलन एकैकी है, आच्छादक नहीं। तो आपको पता है कि ना तो एकैकी और ना आच्छादक फलन सिद्ध करना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिचित्रण। तो ये यहाँ पर आपको हम हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए, प्रतिचित्रण क्वेश्चन में ही मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। f such that r टेंड्स टू r, इसी को आपको लिखना है। f such that r टेंड्स टू r। इसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पर f है ना, f का मीन्स है फलन, ठीक है। अब आपको फलन का मान यहाँ पे लिख लेना है। f लिख लिया। अब आपको देखना है फलन का मान क्वेश्चन में ही मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, चाहे क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण और फलन लिखना है। ये आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण आपने लिख लिया, फिर फलन का मान आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। f(x) = कितना है? x²। इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो f(x) = x²। फिर इसके बाद आपको दो प्रकार आते हैं। हम हर क्वेश्चन में यही आपको बताते हैं। अगर दो प्रकार आपको आते हैं तो क्वेश्चन कोई सा हल करो, प्रश्नावली 1.2 का सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे पहला और दूसरा हम टाइप बता देते हैं, आप लोग सीख लेना। समुच्चय, समुच्चय अगर परिमित है, समुच्चय कैसा है? परिमित है, तो प्रश्न का हल, प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। अब दूसरा प्रकार देख लीजिए आप लोग। समुच्चय अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए अपरिमित, अगर समुच्चय कैसा है? अपरिमित है, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूले से हल करेंगे। ये आपको दो प्रकार आना चाहिए। प्रश्नावली 1.2 में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से हल हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण में देख लीजिए, जो पहले समुच्चय है और बाद में है आर है। आर को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो आपको दिख रहा है पहले समुच्चय और बाद में क्या है? अपरिमित समुच्चय। तो जो अपरिमित अगर समुच्चय है तो आपको दूसरे वाले प्रकार से ही क्वेश्चन हल करना है, मीन्स फार्मूले से आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे समुच्चय परिमित है तो आपको तीर आरेख द्वारा हल करना है प्रश्न। जैसा क्वेश्चन 6 हल किया है प्रश्नावली 1.2 का, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। ये क्वेश्चन 6 जब हमने हल किया था तो इसमें हमें समुच्चय कैसा मिल गया था? परिमित मिल गया था। तो आपने तीर आरेख द्वारा हल किया था क्वेश्चन 6। लेकिन उदाहरण 11 जो है, यहाँ पर समुच्चय आर और बाद में भी आर दिख रहा है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। तो आपको फार्मूले से ही हल करना है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको फार्मूले से ही उदाहरण 11 हल करना पड़ेगा। तो एकैकी के लिए फार्मूला आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? सिद्ध कीजिए ना तो एकैकी है और ना आच्छादक। तो एकैकी के लिए हम आपको बता रहे हैं फार्मूला कौन सा यूज करना है।
fx1 इक्वल fx2, ये फार्मूला आप लोगों को यूज करना है। इस फार्मूले के बाद आपको कितना लाना है, x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रतिचित्र ले लेते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये हमने प्रतिचित्र ले लिया। तो आपको पता है ये पहले जो समुच्चय है x के लिए होता है और बाद वाला समुच्चय किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो x1 x2 किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले समुच्चय है इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण 11 में प्रतिचित्रण आपको क्या दिख रहा है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, तो पहले वाला जो समुच्चय है x के लिए और बाद वाला किसके लिए, y के लिए। ये आपको हमने तीर लगा के दिखा दिए, समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन पेपर में ऐसा आप लोग ना करना तीर लगा के, ये आप लोगों को समझ लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आगे वाला समुच्चय मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर एकेकी फलन आपको सिद्ध करना है या नहीं है तो फार्मूला आपको ये लगाना है और फिर आपको इतना लाना है बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। अगर बराबर आएगा तो एकेकी फलन होगा और बराबर यहाँ पे नहीं आएगा तो एकेकी फलन नहीं होगा। तो आपको हम बताते हैं ये जो है कैसे आएगा, इसके आगे आप लोगों को हल करना है। fx1 का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना मिलेगा, x1 स्क्वायर। fx2 का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना मिलेगा, x2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है जैसे 10th में आपने सीखा था दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या सीखना है, दोनों पक्षों से घातें 2 हटाने पर। तो जब हम घातें हटा देंगे तो x1 इक्वल x2 आएगा। फिर इसके बाद आपको फॉर एवरी लिखना है, फॉर एवरी, फिर x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, आगे जो समुच्चय है उसी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स लेना पड़ेगा आपको कि बॉक्स के अंदर आपको x1 इक्वल x2 लिखना पड़ेगा। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा बराबर, ये चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। लेकिन उदाहरण 11 में ये बताया है ना तो एकेकी है, फलन कैसा है, एकेकी फलन नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि अगर फलन आपको एकेकी नहीं सिद्ध करना है तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये तो आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता देंगे ये कैसे आएगा। चेक करना पड़ेगा आपको, देखो कैसे। x का मान आपको पहले वाले समुच्चय से लेना है। हमने ये भी आपको बताया प्रश्नावली 1.2 में, r i z, ये आपको समुच्चय दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, r है, तो आपको फिक्स नंबर ले लेना है 1 और -1। 1 और -1 पे ही आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है, ये पहला वाला समुच्चय देखो या बाद वाला देखो, अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय है तो बहुत सारी संख्याएं आपको लेना पड़ सकती हैं, लेकिन आपको हम फिक्स नंबर बता देते हैं। 1 और -1 पे काम करो, पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। तो x बराबर जब हमने 1 लिया, कहाँ से लिया, पहले वाले समुच्चय से, ठीक है। अब x बराबर 1 जो है इसमें आपको रखना है, फलन का मान निकालना है। तो फलन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल 1 आएगा। फिर x इक्वल कितना लेना है, -1, पहले वाले समुच्चय से। तो यहाँ पे आपको हमने बता दिए हैं कि फिक्स नंबर। जब आपने x बराबर -1 लिया, अब x बराबर -1 आपको यहाँ पे रखना है, मीन्स फलन की आंसर सीट आपको निकालना है। तो -1 का स्क्वायर कितना मिला, 1 मिला। यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि के बाद ये इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है पहले अपरिमित है ना, तो x के बहुत सारे आप मान ले सकते हो, लेकिन ये वादा है मेरा आपसे 1 और -1 पर ये पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। कैसे, जब हमने x का मान 1 ले लिया पहले वाले समुच्चय से, आपने फलन की आंसर शीट निकाली 1, फिर x बराबर -1 पर फलन की आंसर शीट निकाली, कितनी निकली, 1। अगर ये आंसर शीट एक जैसी आपको दिख रही है तो यहाँ पर नॉट इक्वल आएगा।
अगर ये आंसर शीट आपको अलग अलग दिख रही है तो आपको यहाँ पे बराबर कर लेना है, इतना याद रखना। फिर रिपीट करके बता देते हैं, अगर फलन की जो आंसर शीट निकली है अगर एक जैसी है तो नॉट इक्वल, अगर आपको अलग अलग आंसर शीट दिख जाए तो यहाँ पे बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक जैसी दिख रही है आंसर शीट तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 नॉट इक्वल x2। जब आपको नॉट इक्वल दिख जाता है यहाँ पे तो एक ही फलन नहीं होगा, तो आपको लिख देना है यहाँ पे f एक ही फलन नहीं है। f एक ही फलन नहीं है। अब इसके बाद आपको आच्छादक के लिए काम करना है। आच्छादक के लिए फार्मूला आपको y बराबर fx लगाना है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय कैसा है, अपरिमित है ना, तो आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन हल करना है। तीर आरेख से जब हम करेंगे जब समुच्चय परिमित मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको उदाहरण 11 फार्मूले से ही हल करना है। एक एकी के लिए फार्मूला हम fx1 इक्वल fx2 लगाते हैं और आच्छादक के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, y इक्वल fx। ठीक है, ये y इक्वल fx ये फार्मूला आच्छादक के लिए हम यूज करते हैं और इस फार्मूले का यूज आपको आना चाहिए। हम बता देते हैं ये फार्मूला क्या बताता है, x का मान y के पदों में निकालो। तो कैसे निकालोगे, जब हम फलन का मान यहाँ से रख लेंगे तभी आप x का मान y के पदों में निकाल सकते हो। तो x बराबर कितना आएगा, रूट y आएगा, क्योंकि जब ये घात हम y को देंगे तो घात का क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है जब घात हम पक्षांतर करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, लेकिन उदाहरण 11 में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए ना आच्छादक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू के बाद आपको क्या रख लेना है, ये पहले जो समुच्चय है वही आपको रखना है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, लेकिन यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे फलन हमें आच्छादक नहीं सिद्ध करना है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो मझले कोष्टक में आपको बता देना है, जैसे एक एकी के लिए बताया था वैसे ही आपको आच्छादक के लिए, लेकिन आच्छादक के लिए आपको y का मान लेना है बाद वाले समुच्चय से, लेकिन लेना वही है जो आपको हमने बताया है 1 और -1 ये फिक्स नंबर हैं। यही आपको दो मान याद कर लेना है। जब भी क्वेश्चन में प्रतिचित्रण या सच दैट r टेंड्स टू r मिल जाए तो आपको 1 और -1 पे काम करना है, ये मेरा वादा है। इन्हीं दो मान से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आया क्यों। तो आपको y बराबर 1 ले लेना है। फिर अब x का मान हम इसे रफ कर देते हैं, y का मान आपने बाद वाले समुच्चय से लिया 1, अब y का मान यहाँ पे रख देना है। x की आंसर शीट निकालो, रूट 1 का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, जब y बराबर आपने कितना ले लिया बाद वाले समुच्चय से -1। ठीक है, फिर अब x की जो आंसर शीट निकली है, जब आप y बराबर -1 इसमें रखेंगे तो कितनी निकली, -1 है। अब आपको पता है कि -1 i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो आपको i स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है। i स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि रूट से बाहर ये निकलेगा i निकलेगा। ये जो पहले आंसर शीट आई है x की 1, ये तो 1 जो है बिलोंग करेगी पहले वाले समुच्चय में, आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू r कर देना है। लेकिन जब y बराबर -1 हमने बाद वाले समुच्चय से ले लिया मान, x की जो आंसर शीट निकली कितनी निकली, i, तो i आपको पता है ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। तो इसे क्या करेंगे हम, नॉट बिलोंग्स टू r। x की जो आंसर शीट i निकली है वो इसमें पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपरिमित समुच्चय है, आपको दो मान पर ही पता चल जाएगा यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आया या बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या देखा, नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू दिख जाए, यहाँ पे बिलोंग्स टू दिख जाए, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आपको लिखना पड़ता है। लेकिन आपको दोनों में से अगर एक भी नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो आपको यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ही रख देना है। जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो आपको पता है फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। जब आच्छादक फलन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे लिख देना है f
आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको ये लाइन और ये लाइन मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे, अतः, अतः का आधा नंबर होता है, तो आपको मिक्स करके लिखना है। यही आपको लिख देना है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो अतः यफ ना तो एक ही है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। उदाहरण 11 ये कंप्लीट हो गया, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको उदाहरण जो है 12 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।